तो फिर आप बताएंगे कि साथ साथ में जी फ्लैट्स बेचता रहूंगा, उनके पैसे आते रहेंगे, उनको इन्वेस्ट करता रहूंगा। सही है। या ये कि फ्लैट की बुकिंग शुरू हो जाएगी तो बुकिंग में हमें इतना पैसा आ जाएगा, ये पूरा आपने प्लान करना है। फाइनेंशियल फिगर्स इस वक्त नहीं डालेंगे, इस वक्त सिर्फ प्लान डालेंगे कि जी बुकिंग के दौरान हम कुछ पैसे जमा करेंगे, जो तकरीबन इतने % ऑफ प्रोजेक्ट हम कोशिश करेंगे जमा हो जाए, और उसको हम आगे लेके चलेंगे कैपिटल को। बात समझ रहे हैं ना? उसके बाद पर्पस ऑफ द बिजनेस होगा क्या, वो बताएंगे आपके इसका पर्पस क्या है। मिसाल के तौर पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, या ये कोई वो है हॉस्पिटल है, या कोई और चीज़ है, उसका पर्पस बताएंगे। ठीक है ना? और वो बिजनेस कैटेगरी में कैसे फॉल करेगा कि आप उसकी फिजिबिलिटी बना रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद आप करेंगे जो मैकेनिकल वाले हैं वो प्रोडक्ट लाइन बताएंगे कि हम ये प्रोडक्ट इसमें बना रहे होंगे और इसमें ये प्रोसेस करने पड़ेंगे तो ये चीज़ें बनेंगी। सही है। इसी तरह सजेस्टेड लोकेशन क्या होगी, आप कहाँ इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। सही है। प्लांट की कैपेसिटी मैकेनिकल वालों के लिए है कि मैकेनिकल वाले बताएंगे प्लांट कैपेसिटी क्या है। फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आप पहले आपने मोटी मोटी बातें इन वर्ड्स डिस्कस की हैं। सही है ना? यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा आपका, और ये होगा प्रोजेक्ट की कॉस्ट। ये दोनों ने करना है। ठीक है। मैकेनिकल और सिविल दोनों ने प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करनी है, जिसमें लैंड और बिल्डिंग भी होगी, मशीनरी, पैकेजिंग, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें अब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस होंगी कि इसमें पैसा कितना लगेगा, एग्जैक्ट बताएंगे अमाउंट आप। सही है। तो ये आप उस वक्त बता सकते हैं जब आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का पता होगा। यहाँ पर हम इनको एज ए डिस्कशन लेके चल रहे होंगे, खाली यहाँ से यहाँ तक हम इनको एज ए डिस्कशन लेके चल रहे होंगे। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो इनके नंबर्स डालेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ये चौथा चैप्टर। फिर ऑपरेटिंग एजम्पशंस, ये आप अभी से बना सकते हैं। ठीक है। और बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपके पास अवेलेबल अभी नहीं हो। ठीक है। फिर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आप उस वक्त बनाएंगे जब आपके पास सारी कॉस्ट आ चुकी होंगी। एग्री कर रहे हैं? ये सेंसिटिविटी एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है, ये भी आप अभी कर लेंगे। इसका मतलब 2 चैप्टर छोड़ के आप बाकी सारी बातें अभी डिस्कस कर लेंगे। वो 2 चैप्टर कौन से होंगे? नंबर 6 और नंबर 4 चैप्टर। ठीक है। नंबर 4 में क्या चीज़ है? प्रोजेक्ट कॉस्ट आ जाएगी, और नंबर 6 में क्या चीज़ है? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। ये दोनों चैप्टर आप बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर एक बार दोबारा गाइड करिएगा, ये जो आपने बताया चैप्टर वाला, बस ये गाइड कर दें खाली। मैं कह रहा हूँ चैप्टर 1 से लेके 7 तक चैप्टर्स हैं। इसके अलावा भी कोई कंस्ट्रेंट आपके या कोई और चैप्टर्स हो सकते हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज ये मैंने कॉमन से चैप्टर्स बना दिए हैं। ठीक है। मैकेनिकल सिविल वाले दोनों इन्हीं चैप्टर्स को देख के अपनी फिजिबिलिटी बना रहे होंगे। बाज़ चीज़ें उसमें ऐड हो रही होंगी, बाज़ नहीं हो रही होंगी। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कुछ फिजिबिलिटीज़ शेयर कर सकता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लूँ मैं, ताकि आप लोग वो देख लें और आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा कि ये किस तरह बनती है। ये एक फिजिबिलिटी किस चीज़ की है, देख लूँ ज़रा। अच्छा, ये बड़ी है। यस सर, वो व्हाट्सएप पे कर दें शेयर हो। हाँ, मेरा ख्याल है व्हाट्सएप पे सबको एक्सेस आसान होगा।